Hi Divine Collective, hello, welcome back to the channel, The Vibing Star Seed और ये है आपकी टाइमलेस हिंदी रीडिंग। थैंक यू सो मच डिवाइन कलेक्टिव फॉर जॉइनिंग इन विद मी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपकी रीडिंग से। तो पहली एनर्जी हमने ले ली है 9 ऑफ कॉइन्स की। ओके, 9 ऑफ कॉइन्स मुझे दिखा रहा है कि आप बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी में हैं, राइट। बट आप उसके साथ साथ बहुत आत्म अनुशासन और मेहनत करते मुझे यहाँ दिख रहे हैं। सो अनुशासन तो है ही, बट नियंत्रण भी है, आत्मनिर्भरता आपको चाहिए, राइट। सेल्फ इंडिपेंडेंस आपको चाहिए एंड कहीं ना कहीं आप हो चुके हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट, बट उस एनर्जी में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पे एक लड़ाई आपकी चल रही है, आधे रास्ते पर आप लड़ाई, जैसे एक लाइफ का बैटल होता है ना। देखिए, लाइफ एक बैटल फील्ड है डिवाइन कलेक्टिव। तो यहाँ मैं महसूस कर रही हूँ आप आगे नहीं बढ़ सकते, राइट। आप सफल होने के लिए बस अपनी आखिरी ताकत इकट्ठा कर रहे हैं, राइट। आप बस खड़े रहिए, ये आपकी दृढ़ता का साइन है यहाँ पे। ओके, आप बहुत फ्लेक्सिबल इंसान हैं। आप मेहनत के साथ साथ आप इतने प्रायोरिटीज़ अभी संभाले हुए हैं। आई फील कि आप, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेड अर्नर भी हो सकते हैं अपनी फैमिली के। टेक व्हाट रेजोनेट्स, जो आपसे रेजोनेट आप वही लें, राइट। तो देखिए, आपके विश्वास की परीक्षा चल रही है अभी, और इसमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सीमाएं बनाना, बाउंड्रीज़ बनाना लोगों से, ठीक है डिवाइन कलेक्टिव। तो यहाँ मैं देख रही हूँ आप अपनी बस आखिरी ताकत इकट्ठा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप असफलता के करीब नहीं हैं, ओके, बिल्कुल भी नहीं है। ये हो सकता है आपने असफलताएं देखी हो अपनी लाइफ में बहुत, पर आप खड़े रहे बिकॉज आप में दृढ़ता है। ओके, आप रिजिलिएंट इंसान हैं, आप में बहुत साहस है, राइट। तो ये मुझे यहाँ दिख रहा है फॉर श्योर। चलिए आगे चलते हैं। और 9 की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली 9 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है डिवाइन कलेक्टिव। फिर मैं यहाँ देख रही हूँ, अच्छा, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स। देखिए, आप अभी अपने विचारों और सपनों के साथ चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आपने ठान लिया है कि आपको मेहनत करनी है, पर उसके लिए आपको अपने ऊपर कंट्रोल चाहिए, आत्म अनुशासन चाहिए, आत्मनिर्भरता पाने के लिए, राइट। तो आप अपने विचारों और सपनों के साथ तैयार हैं, लेकिन देखिए अभी आप इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको तैयार अपने आप को नहीं समझ रहे हैं, या तो राइट आपको अंदर से कुछ सेल्फ डाउट खा रहा है क्या। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आप जो अपने डिज़ायर्स हैं उसको लेके आप ऐसा समझ रहे हैं कि आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अभी। तो ऐसा नहीं है डिवाइन कलेक्टिव। ओके, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जी मुझे ये भी बताता है कि योजना को सफल बनाने के लिए आप अपने आवश्यक कदम उठाएं। ओके, आवश्यक कदम मतलब जो आपको नेसेसरी स्टेप्स हैं वो लें। पहुंच तो आप जाएंगे, बट आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। साथ में आपको अपनी ताकत फोकस करने की ज़रूरत है एक जगह, करेक्ट। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसा फील किया है कि आपके लाइफ में डिलेज आए हैं, आपने स्टक फील किया है अपनी लाइफ में, बट आप अब हील करेंगे। ओके, हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपने बहुत बुरा टाइम देखा हो जिसमें धोखे, ओके, आपको नीचे खींचने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं आपके पीठ पीछे। काइंड ऑफ ईर्ष्यालु लोग आपने देखे हैं अपनी लाइफ में। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ईर्ष्यालु लोग बहुत थे। नाइट ऑफ कप्स रिवर्स एनर्जी वाले लोग आपकी लाइफ में ज़्यादा रहे हैं।
जो कि आपसे बहुत घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, ओके, आपको अवास्तविकता की ओर ले गए, आपकी एनर्जी मिसडायरेक्ट करी गई है, इसीलिए आपको ऐसा फील होता है कि आप आगे बढ़ नहीं सकते, ओके। लेकिन आप सफलता के करीब हैं, आपको ये नहीं पता। देखिए, रुकावटें उनकी लाइफ में आती हैं जो अलाइनमेंट में चलते हैं अपनी डेस्टिनी के, ओके। अटैक्स उन पे होते हैं जो अपनी डेस्टिनी के अलाइनमेंट पे चलते हैं। तो अगर ये अटैक्स भी थे, फॉर एग्जाम्पल, आप आगे बढ़ रहे हैं, ओके, आपकी लाइफ में परिवर्तन आ रहा है, आप प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ चुकी है। आप अपने जीवन की कठिनाइयाँ पार करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये कठिनाइयाँ ही तो थी डिवाइन कलेक्टिव, आपका विश्वास की परीक्षाएं थी ना ये। तो यहाँ पे अब आपको राहत मिलेगी, ओके, आप चैन की सांस ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको दबा के रखा गया है, आपकी एनर्जी को इतना ऑप्रेस करके रखा गया है, बिकॉज आपकी 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से बहुत जलते हैं लोग, आई फील। हाँ जी, घृणा करते हैं लोग आपकी 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से, आपको वो इंडिपेंडेंट नहीं देख सकते, ओके। और ये आपको अब देखना है कि वो लोग कौन हैं आपके अराउंड, ओके। तो ये एक तरीके से हिडन एनिमीज़ की भी एक छवि है इस रीडिंग में जो आ रही है। आपके हिडन एनिमीज़ हैं बहुत ज़्यादा, बट यहाँ से आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं कि अब आप मूव ऑन कर रहे हैं, और ये किसी भी प्रकार की विदेश यात्रा भी हो सकती है, और सिर्फ ट्रैवल भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी कार्ड्स में ट्रैवल भी आप करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ओके। तो ये कोई भी प्लेस हो सकती है जहाँ आप ट्रैवल करना चाहते हैं बहुत टाइम से, राइट। तो वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। चलिए, 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी के साथ क्या एनर्जी आ रही है ये देखते हैं। सो नेक्स्ट एनर्जी क्या है डिवाइन? नाइन ऑफ कॉइन्स के साथ है द टावर। हाँ जी, देखिए आपकी जो करियर लाइफ है, राइट, देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे द टावर की एनर्जी आई है। यहाँ पे कोई परिवर्तन आया है आपकी लाइफ में, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड, या तो कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आई है जो कि आपके नवीकरण के लिए है, ओके, आपके खुद के सृजन के लिए है, ये सृजन दर्शाता है, राइट। तो एक बड़े बदलाव का संकेत है ये। देखिए, ये बहुत न्यूनेस है, ओके। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में एक अचानक परिवर्तन आया है जो कि आपको और भी ज़्यादा आत्म अनुशासित करेगा, मुझे ऐसा फील होता है, ओके। और आपको मे बी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दिलाएगा, राइट। हाँ जी, तो आपने बहुत डटकर सामना किया है डिवाइन कलेक्टिव। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है 9 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे, तो आप पर तो डेफिनेटली हमले हुए हैं। ये स्पिरिचुअल अटैक्स हो सकते हैं, या तो आपको किसी ने परेशान किया है जानबूझ के, या आपको ब्लेम किया है, दोषी ठहराया है कि आपने वो चीज़ गलत करी है, ओके। आप यहाँ कैरेक्टर डीमोरलाइजेशन का एग्जाम्पल है ये, ओके। ये डिग्रेडेशन ऑफ कैरेक्टर है। तो आप विरोध करते हुए तो आप मुझे यहाँ दिख ही रहे हैं, और आप आप बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपने मुझे काफ़ी प्रतिस्पर्धा देखी है, आपने चुनौतियाँ देखी हैं आपने, पर आप बहुत सुरक्षित हैं, ओके। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, पर आप अपनी एनर्जी को क्लेंस करते रहिए, क्लीन करते रहिए, राइट। आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप डेफिनेटली मुझे ईमेल भेज सकते हैं फॉर श्योर, ओके। एंड रेस्ट ऑफ द डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं ही। फॉर डिवाइन कलेक्टिव यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है, देखिए 9 ऑफ कप्स के नीचे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स की एनर्जी आई है, 9 ऑफ कप्स भी रिवर्स में है एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी रिवर्स में है। अच्छा, ये लोग ऐसे थे जो कि आपको निर्णय नहीं लेने दे रहे थे, निर्णय में आप असमर्थ हो रहे थे बार बार,
कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, भ्रम पैदा हो रहा था आपके अंदर, राइट, चिंता पैदा हो रही थी, तो इसलिए ये लोग डिले करना चाह रहे थे आपको, राइट। आप अपने विचारों और सपनों को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए क्योंकि ये जो लोग हैं आपके पीछे, बिहाइंड द सीन एनिमीज़ हैं आपके, ओके। आपको बहुत दूर से देखा जा रहा है और आप पे बहुत दूर से अटैक्स भेजे जा रहे हैं, राइट। ये किसी भी तरीके के अटैक्स हो सकते हैं, आप ये सिर्फ स्पिरिचुअल अटैक्स को ना देखें, बट ये किसी भी तरीके के अटैक्स हो सकते हैं। इवन इंटेंशनली किसी को परेशान करना भी एक अटैक है, राइट। अनइंटेंशनली किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाना भी एक डिग्रेडेशन ऑफ कैरेक्टर है, ओके। सो इट्स अ डीमोरलाइजेशन ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ डिवाइन कलेक्टिव दैट ऐसे लोगों ने सिर्फ ईर्ष्या की वजह से आपकी लाइफ में आपके डिसीजंस को धुंधला किया है। आपका मानसिक धुंधलापन दूर होगा और अब आप अपने निर्णय लेने में भी पूरे तरीके से सक्सेसफुल रहेंगे, ओके। आप अब सच को देख पाएंगे। आई थिंक आप सच को देख रहे हैं, पहचान रहे हैं धीरे धीरे कि एक्चुअल में कौन कैसा है आपकी लाइफ में, राइट। पर कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ में डिले करा गया है एक्सटर्नली, एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से है डिवाइन कलेक्टिव, ओके। सो आप इसको बोल सकते हैं कि आप एक कार्मिक साइकिल में फंसे हुए थे। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे क्या दिखा रहा है, आइए देखते हैं। द मोस्ट हाई 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। विकास और विस्तार आपके लिए उपलब्ध हैं, पर यहाँ पे रिस्क है। मूव ऑन करेंगे तो रिस्क लेना पड़ेगा। क्या आप जोखिम लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप हेजिटेट कर रहे हैं, तो वो हेजिटेशन नहीं चलेगी, ओके। और आप अपने आराम क्षेत्र में रहना चाहते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डर है कि अगर आप कंफर्ट लेवल अपना छोड़ देंगे, कंफर्ट जोन छोड़ देंगे, तो क्या आप सही रहेंगे। ये हो सकता है कि घर बदलना, अभी दूरदर्शिता की थोड़ी कमी है, आई फील। तो देखिए अननेसेसरी बर्डन्स तो हैं यहाँ पे और अननेसेसरी डिलेज भी हैं यहाँ पे डिवाइन कलेक्टिव आपके लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज़ को छोड़कर, मैं एक और कार्ड निकालना चाहूँगी इसके लिए। लेट्स सी एक और एनर्जी। 5 of wands with, oh my god, Queen of wands reverse energy। अरे ये तो कुछ ऐसे लोग हैं, दिस इज एक्सटर्नल फैक्टर। आपके पीठ पीछे कम से कम 6 लोग हैं, ओके, जो आपको मूव ऑन करने से रोक रहे थे। उसमें से एक फीमेल है, ओके, एंड दिस फीमेल इज एन एडल्ट फीमेल विद अ ग्रुप। हो सकता है कि इनका एक ग्रुप हो, ओके। एंड ये जो इंसान है ये बहुत स्वाभिमानी है, ओके, बहुत स्वाभिमानी इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं। ये दूसरों को मैनिपुलेट कर रहे हैं एक तरीके से। आई डोंट नो कि आपकी लाइफ में किस चीज़ का रोल निभा सकती हैं, बट दिस इज़ अ वुमन, ओके, दिस इज़ अ लेडी, दिस इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एनर्जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं एंड ये चाहती हैं आपकी लाइफ में प्रेशर क्रिएट करना थ्रू अदर पीपल, ओके, कि आप सिर्फ संघर्ष देखें, आप सिर्फ प्रतिस्पर्धा देखें, ओके। आपकी लाइफ में ये ऐसे लोग हैं जिनके अंदर अहंकार है, बहुत ज़्यादा जलन है और हताशा है। आपको किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलना चाहिए, ये लोग यही भगवान से प्रार्थना करते हैं लिटरली, ओके। यहाँ पे
बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, राइट। आई डोंट नो कि इस इंसान को आपसे क्या चाहिए, बट ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ड्रामा कॉज किया है, ओके। एंड देयर इज़ अ ग्रुप विद दिस पर्सन। इस इंसान के साथ एक ग्रुप है जिसके थ्रू ये मेडिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ को, या तो कंट्रोल कर रहे हैं आपकी लाइफ को, या स्टॉक कर रहे हैं आपकी लाइफ को। बट ये ग्रुप आपकी लाइफ में तनाव लाने की कोशिश कर रहा है। बट आप हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी वाले। बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी एंड दिस इज द रूट कॉज एनर्जी। तो ये रूट कॉज एनर्जी जो है यही बता रहा है, बिकॉज आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी वाले व्यक्ति हैं। आप बहुत सीधी बातचीत करते हैं, राइट। आप दिल के बहुत साफ हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड इंसान हैं। सिंस आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है अपने डोमेन में, मे बी दैट्स वाई, और आप में आत्मशक्ति बहुत ज़्यादा है। ये लोग आपको चाह के भी दे कैन नॉट टच यू, ओके। एक्चुअली इनका मेन मोटिव था कि आपके करियर को और आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देना। बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि ये ईर्ष्यालु लोग हैं, इनके अंदर अहंकार है, ओके, जलन है और हताशा है, ओके। आपको देखकर ही ये लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो जहाँ आप खड़े होंगे ये लोग वहाँ तो खड़े रह ही नहीं सकते। इवन 2 मिनट्स ज़्यादा ही हो गया, 20 सेकेंड, ओके। तो आई कैन फील कि ये जो एनर्जीज आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, बिकॉज यहाँ पे आई फील ये जो लेडी है या आपके वर्क प्लेस पे हो सकती हैं, या तो आपकी दिस इज़ अ कार्मिक सिस्टर, मदर, वाइफ, or maybe someone else's wife, okay, can be a third party, but this is somebody who is very manipulative, okay, very manipulative. मुझे दिखाया जा रहा है वर्क प्लेस रिलेटेड है ये इशू, ओके, आपसे, आपके वर्क से रिलेटेड है ये। बट आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो मेहनत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। हालांकि आपको लक्ष्यों की प्राप्ति और सफलता पाने के लिए थोड़ी लंबी अवधि तक इंतज़ार करना पड़ेगा, ओके। दैट इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। और अभी आपकी जर्नी जस्ट ऐसा लग रहा है मुझे फिर से स्टार्ट हुई है, क्योंकि कुछ डिलेज़ आ गए थे आपकी जर्नी में, राइट। कुछ लोगों को बाहर निकलने की ज़रूरत थी आपकी लाइफ से, और आपको स्टार्ट करना था एक नए सिरे से, ओके। एक नए चैप्टर से आपको फिर से स्टार्ट करना था। दैट्स वाई आपके पास टाइम है, आपके पास टैलेंट है, एंड आपको आई फील द टार की एनर्जी इसीलिए दी गई बिकॉज आपको कहीं ना कहीं ये जो लोग थे, ओके, इनको बाहर फेंकना था आपकी लाइफ से, राइट। भगवान को इन लोगों को बाहर करना था आपकी लाइफ से, क्योंकि इसके आसपास सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, ओके। बहुत रेजिलियंस है आपके अंदर, जिसे कहते हैं आत्मशक्ति और दृढ़ता, साहस जिसको बोलते हैं। तो इन लोगों को यही पसंद नहीं आ रहा, बिकॉज जिस इंसान के अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा, दृढ़ता नहीं होगी, साहस नहीं होगा, वो व्यक्ति ज़्यादा टाइम तक ग्रो नहीं कर सकता, ओके। वो नेक्स्ट स्टेप्स नहीं ले सकता। इन्होंने डेफिनेटली ब्लॉकेजेस क्रिएट करे हैं, डिलेज क्रिएट करे हैं, इवन फाइनेंशियल डिलेज भी हो सकते हैं ये, ओके। तो देखा जाए तो आपकी लाइफ में ये सिर्फ और सिर्फ पेन क्रिएट करना चाहते थे या चाहती थी, वॉट एवर, बट ये व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं है, ओके। ये व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा इस चीज़ में। आउटकम देख लेते हैं एक बारी, व्हाट्स द आउटकम ऑफ दिस रीडिंग। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, यस। ये लोग नहीं कर पाएंगे सब चीज़ें। एक्चुअली इन्होंने अपॉर्चुनिटी ही गवा दी, आई फील, बिकॉज आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हैं अभी, यस। और आप बहुत ज़्यादा नॉन जजमेंटल हैं, बहुत न्यूट्रल रहते हैं, एंड ये जो फ्रीडम वाली फीलिंग है ना जो आपसे आती है सबको, यू नो, ये जो वाइब्रेशन आप क्रिएट करते हैं हर जगह जाके, कि आप बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड हैं, फ्रीडम है आपके पास, ओके, इंडिपेंडेंस है आपके पास, आपको कोई कुछ बोलता नहीं है, दैट मीन्स वो आपने खुद कमाई है, राइट। बट
आपने अपनी कठिनाइयाँ देखी हैं, आपने अपनी सर्कमस्टांसेस देखे हैं, आपने अपनी परिस्थितियों से जूझ कर आप आगे बढ़े हैं। इन लोगों को ये नहीं दिख रहा है, ओके। बट ये लोग एक्चुअली गवा चुके हैं ये चीज़, ओके। आई फील इनके पास एक चांस था कि ये आपके साथ, आई फील अगर ये आपका ग्रुप था कभी, तो शायद ये लोग आपके साथ जुड़ सकते थे। बट ये अब अवसर गवा चुके हैं ये। आई फील आपके थ्रू भगवान इनको करना चाह रहे थे। लिटरली आप एक ब्लेसिंग थे, बट ये ब्लेसिंग रिवर्स में हो चुकी है। ये आपके लिए कम, इनके लिए ज़्यादा है। लिटरली भगवान इनको ब्लेस करना चाह रहे थे। आई थिंक आप जनरेशनल कर्स ब्रेकर हैं। आपने कोई पैटर्न, आप कोई पैटर्न रिमूव करने आए हैं अपनी ब्लड लाइन से, ओके। एंड इवन अपनी नहीं, दूसरों की ब्लड लाइन से भी। आई फील दैट्स वाई यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी आपके थ्रू दी गई थी ऐसे लोगों को कि सीधे हो जाओ, ओके। बट ऐसे लोग सीधे नहीं हो सकते, भगवान को भी पता चल चुका है। अब जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ स्केल्स बैलेंस होंगे और आप अलाइनमेंट में आएंगे फिर से, ओके। जस्टिस होगा यहाँ पे, राइट। आपको क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी अब, बट इनको अब कुछ नहीं मिलने वाला। ये अपने अवसर गवा चुके हैं, ये है आउटकम, राइट। चलिए डिवाइन कलेक्टिव, ये थी आज की आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी हो। आई होप आपने एंजॉय किया हो आज का सेशन। लेट्स टॉक इन द नेक्स्ट रीडिंग, ओके। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए हो, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, ओके। Until then, take care, bye-bye, Divine Rising, and God bless you. Bye. Good night, Divine Collective.